हमारे जीवन में जीवित गुरु का क्या महत्व है? आज इस विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। गुरु शब्द से सभी लोग परिचित हैं और गुरु की तरफ सभी का आकर्षण है। हम गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव रखते हैं और भारत के अंदर गुरु की बड़ी महिमा कही गई है। गुरु को हमारे यहाँ भगवान से भी ऊपर का पद दिया गया है और गुरु की महिमा को कहते हुए कहा गया है कि यदि भगवान रूठ जाएं तो हमारे गुरु के पास हमारी ठौर है, हमारा ठिया ठिकाना है, लेकिन यदि हमारा गुरु रूठ जाएगा तो हमारे पास कोई ठिया ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर सीधे तौर पर साधकों ने ईश्वरी सत्ता के साथ संपर्क स्थापित किया और जब उन्होंने मुक्ति की बात कही तो गुरु उस ईश्वरी सत्ता ने उनसे कहा कि मैं ये आपको सीधे नहीं प्रदान कर सकता, लेकिन मैं आपको किसी न किसी जानकार गुरु तक जरूर पहुंचा सकता हूं, जहां पहुंचकर आपको यह उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि गुरु का पद ईश्वर से भी ऊंचा है और गुरु के बारे में हम सबके भीतर बड़ी श्रद्धा है। हम सभी किसी न किसी गुरु के प्रति आकर्षित जरूर होते हैं यदि हम साधना मार्ग के व्यक्ति हैं और हम ऐसे गुरुओं को जो कठिन तपस्या के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम बहुत आकर्षित होते हैं और हमारे भीतर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव होता है। गुरु का हमारे जीवन में महत्व है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की साधना में भी गुरु का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है, क्योंकि साधना जब तक आप अपने गुरु से पूछ कर, समझ कर और उसके सानिध्य में जुड़ कर नहीं करते हो, तब तक वो ना पकती है ना ही वो फल देती है। ऐसी एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का शिकार था और उसके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, अन्न का दाना नहीं था और बहुत बुरी अवस्था में वो अपना जीवन जी रहा था। और ऐसी दुर्गति में जीते हुए एक बार उसको ख्याल आया कि उसके गांव से कुछ दूरी पर एक कोई संत रहते हैं और उसके मन में यह विचार आया कि मैं शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस दुर्गति का कोई रास्ता बता दें। और ऐसा आज भी देखा जाता है कि जिन लोगों का संपर्क किसी जानकार जीवित गुरु के साथ है तो अपने जीवन की किसी भी समस्या पर वो तत्काल भागकर अपने गुरु के सानिध्य में जाते हैं और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, युतियां लेते हैं और फिर अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, उन्हें रास्ते निकल आते हैं। इसी क्रम में वह व्यक्ति भी एक गुरु के पास पहुंच गया। उसने अपना निवेदन कहा और उन गुरु महाराज ने द्रवित होकर उस व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं, इस पर्ची को सुरक्षित अपने पास रख लेना और इस पर्ची को जब तक तुम अपने पास रखोगे तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी और इस पर्ची को अपने से दूर मत करना। ऐसा बोलकर गुरु महाराज ने एक पर्ची बनाई और उस व्यक्ति को दे दी और जैसे ही वो व्यक्ति उस पर्ची को सुरक्षित करके अपने पास रखा तो कुछ ही वर्षों में वह उसी गांव का प्रधान हो गया। उसके पास अब अपने ही भोजन की नहीं, औरों को भी भोजन कराने की व्यवस्था हो गई और वह बहुत खुशहाली से जीने लगा। देखते देखते वर्षों गुजर गए और जो एक वक्त की रोटी के लिए परेशान था वो दूसरों को रोटी दे रहा है, ऐसी स्थिति उसके जीवन में आ गई। जब बहुत वर्ष गुजर गए तब उसकी वह पर्ची किसी कारण से भीग गई और उसने उस पर्ची को सोचा कि खोल के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। उसमें कुछ एक अक्षर का विन्यास लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था और जैसा उस पर्ची में लिखा हुआ था वैसा ही उसने दूसरी पर्ची पर लिखा और पुरानी पर्ची को नदी में प्रवाहित कर दिया और देखते ही देखते वह पुनः वैसी ही दुर्गति में कुछ ही वर्षों में पहुंच गया और वह पुनः भाग करके गुरु के पास पहुंचा। जब उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने जो पर्ची दी थी उसमें जो लिखा था वही मैंने भी इस पर्ची में लिख लिया, लेकिन आपका जो लिखा था वो काम कर रहा था, लेकिन मेरा लिखा हुआ काम नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ राह दीजिए। गुरु ने कहा कि तुमको हमारे तपस्या के बल से कुछ प्राप्त हुआ था, हमारे संकल्प से कुछ प्राप्त हुआ था। अब जब तक वो संकल्प तुम पर काम किया, मैंने तुमसे कहा था कि उस पर्ची को खराब मत करना, उस पर्ची को नष्ट मत करना, तुमको लाभ मिला है। अब चूंकि उस पे हमारी तपस्या और संकल्प लगा हुआ था इसलिए वह काम कर रही थी और तुम्हारे पास ऐसी कोई तपस्या नहीं है जिससे कि तुम इस ब्रह्मांड में कुछ कह सको और कुछ करा सको। ये बड़ी राज की बात है और सोचने जैसी है। साधना मार्ग पे आप सब साधन कर रहे हो, आप सबको किसी न किसी जागृत गुरु और जीवित गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जब प्रश्न पैदा होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का काम एक जीवित गुरु का है। आप सरलता से अपने गुरु तक पहुंच सको ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और आपका गुरु आपको साधना विधि बताएगा, आपका गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। इसके साथ साथ
तुमको जब साधना में कुछ अनुभूतियां होंगी तो वहां पर भी तुम्हें किसी जानकार गुरु या जिसके सानिध्य में तुम काम कर रहे हो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तुम पिछले कई जन्मों से डर के कारण साधना छोड़े हो और तुमने अपने गुरु को सूचना नहीं करी है। और तुम जब भी साधन करते हो तो यही सोच के करते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ जादू हो जाए, और जैसे ही जादू शुरू होता है तुम डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव कांप जाते हैं और तुम साधना छोड़ के बैठ जाते हो। और दूसरी गलती तुम ये करते हो कि उस साधना के बारे में जिससे जाना है उससे तो बात नहीं करते और व्यर्थ के लोगों से चर्चा करके पूरी साधना की विरासत को खत्म कर देते हो। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बनती है और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गुरु के साथ सतत संपर्क में रहो, और साथ के साथ जब तुम्हें अनुभव आए तो उन अनुभवों का अपने गुरु से जानकारी लो, मार्गदर्शन लो। जब तुम मुझसे पूछते हो कि गुरुदेव मुझे ये अनुभव आ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारा अनुभव ठीक है कि नहीं। यदि तुम्हारा अनुभव ठीक नहीं है तो तुम्हें सचेत करूं और ठीक अनुभव की तरफ लेकर चलूं। यदि तुम्हारा अनुभव ठीक है तो तुम्हें भरोसा दिलाऊं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इस युक्ति पर बराबर बने रहने की आवश्यकता है और तुम आगे और दिव्य अनुभव तक पहुंच जाओगे और तुमको मुझ पर भरोसा हो जाता है और मेरे भरोसे पर तुम चल पड़ते हो। यह भरोसा बहुत आवश्यक है, और यदि ऐसा भरोसा तुम्हारे जीवन में होगा तो निश्चित यात्रा में तुम सफल हो जाओगे, और यह भरोसा नहीं होगा तो यात्रा डर के कारण तुम छोड़ दोगे। और तुम्हारे जीवन में शायद कोई एक ही व्यक्ति है जो तुमसे बार बार कहता है कि साधन करो, आध्यात्मिक यात्रा पर अपने पांवों को आगे सतत बढ़ाओ। बाकी सब इस यात्रा से तुमको विमुख करने की दिशा में बात करते हैं। एक के बल पर तुम इस यात्रा को चला रहे हो, एक ही के बल पर यह यात्रा चल रही है, एक ही व्यक्ति के बल पर यह यात्रा पुष्ट होकर पूर्णता तक पहुंचेगी, इसमें कतई संशय नहीं है। बस इस बात की आवश्यकता है कि तुमको अपने गुरु के साथ बराबर जुड़े रहना है। इसलिए जीवित गुरु की बड़ी महिमा है और बड़ी महत्ता है, क्योंकि वो रोक भी सकता है, वो टोक भी सकता है, वो तुम्हें भरोसा भी दे सकता है और तुम्हारे गलत भरोसे को तोड़ भी सकता है। लेकिन फोटो में लगा हुआ गुरु ऐसा कुछ नहीं करता। तुम उसे आरती सुनाओ तो भी वह कुछ नहीं कहेगा, तुम माला पहनाओ तो भी वो कुछ नहीं कहेगा, उसको तुम प्रसाद चढ़ाओ तो भी कुछ नहीं कहेगा, तुम कुछ पूछो तो भी कुछ उत्तर नहीं देगा। वह तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन जीवित गुरु तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। इस बात को भगवान कृष्ण के संबंध में समझ सकते हो कि कृष्ण जब जीवित थे तो सबको समस्या थी, और जब वो नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं है। आपने मूर्ति बना दी, आपने उनकी पूजा कर दी तो भी वो राजी हैं, तुमने नहीं की तो भी वो राजी हैं, लेकिन जब वो जीवित थे तो समस्या थे। इसी प्रकार गुरु के बाबत भी आपको समझ लेना है कि गुरु जब आपके जीवन में होगा तो वो रोक टोक करेगा, वो अनुशासित होने की बात करेगा, वो तुम्हें नियमों में कसने की कोशिश करेगा और तुम को कसना ही पड़ेगा। इसकी तैयारी लेकर ही किसी जागृत गुरु के साथ संपर्क में आना, क्योंकि तुम्हें यात्रा वो करा के ही मानेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।